मैं समझता हूं कि इससे बड़ा संविधान के साथ खिलवाड़ कुछ और नहीं हो सकता है। भारत के अंदर आरटीई एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2010 में लागू हुआ। उसके बाद 2012 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि इससे मदरसे और वैदिक पाठशालाओं को इससे बाहर कर दिया गया है, उनका एक्सेप्शन है। फिर जब आरटीई में मदरसों को और वैदिक पाठशालाओं को बाहर कर दिया गया तो इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और 2014 में ब्रह्मावती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में जो दावे किए गए थे कि आरटीई एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को और संवैधानिकता को चैलेंज करके ये कहा गया था कि ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, डैमेज करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आखिर में ये फैसला दिया कि आरटीई से मदरसों को और वैदिक पाठशालाओं को निकालना ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया कि हम मदारिस को और गुरुकुल को आरटीई में नहीं शामिल कर सकते हैं, आप उसके लिए हमें बाध्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये तय हो गया कि आरटीई में मदारिस और गुरुकुल नहीं आते। उसके बाद एनसीपीसीआर वाले बीच में आए, उन्होंने मदारिस को नोटिस देने शुरू किए कि साहब आप मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ हैं, आप आधुनिक शिक्षा के खिलाफ हैं। उसको लेकर के उन्होंने नोटिसेस दिए। उन नोटिसेस को लेकर के जमीयत उलमा हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद मदनी साहब हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की अदालत में ये केस आया और 21/10/2024 को मुख्य न्यायाधीश साहब की बेंच ने एनसीपीसीआर के सभी नोटिस को स्टे कर दिया और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ये बोला था कि वाई ओनली मदरसाज, कि आप ये जो आधुनिकीकरण की जो बात कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को, हम ये इल्जाम लगाते हैं गवर्नमेंट पर कि आप एक कम्युनिटी के अंदर टेरर पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन के सहभागी नहीं है। उसके बाद इस एनसीपीसीआर के जजमेंट के बाद 20/12/2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डायरेक्शन जारी किया विशेष सचिव की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि चूंकि जमीयत उलमा हिंद और एनसीपीसीआर के बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संबंध में जारी नोटिस पर तत्काल रोक लगा दी जाती है। मैंने ऊपर से पूरी श्रृंखला गिनाई। आरटीई बना, 12 में अमेंडमेंट हुआ, 14 में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब आरटीई में मदरसे गुरुकुल नहीं आते हैं, 5 जजों की बेंच ने। उसके बाद 21/10/2024 को डीवाई चंद्रचूड़ जी की अदालत ने उसको स्टे कर दिया एनसीपीसीआर को। फिर 20/12/2024 को स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, एडवाइजरी है, डायरेक्शन है। उसके बाद भी अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गैर मान्यता प्राप्त होने की बुनियाद पर मदरसों को बंद कर रहे हैं तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है तो और क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या राज्य सरकार के आदेश को पसे पुष्ट नहीं डाला जा रहा है? हमको तय करना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कमिंग जनरेशन को क्या संदेश दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।